अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम लाइका पाशा फ्रॉम MSCS फर्स्ट सेमेस्टर। मेरी यूनिवर्सिटी शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी के हम सबसे पहले हम गुड और बैड पॉइंट्स देखेंगे, फिर इसकी इवैल्यूएशन करेंगे और फिर इसकी ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहला बैड पॉइंट इस यूनिवर्सिटी का ये है कि इसके वेब पेज में इन्होंने फ्रंट में तकरीबन पूरा एक लार्ज पोर्शन ऑफ वेबसाइट में एक वीडियो चल रही है और ऊपर उसके टेक्स्ट भी है। ये कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। अगर इन्होंने वीडियो लगानी थी तो थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ये नहीं ठीक, ये एक बैड पॉइंट है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स should not contain any fancy stuff like these dancing buttons। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में इस तरह की बटन्स आई थिंक नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये स्टडी से रिलेटेड वेबसाइट है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक इसका बैड पॉइंट। इस वेबसाइट में 2 टूल बार्स हैं जो यूज़र को कंफ्यूज कर सकती हैं, इसलिए mess of unwanted information at home page। होम पेज को बेसिक इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेन करनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट में, लेकिन इसमें इस वेबसाइट में इधर मैस है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोड की हुई है, नोटिस सब कुछ डाल दिया, होम पेज में ही सब कुछ डाल दिया इन लोगों ने, तो इस वजह से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, इसलिए ये भी इसका एक पॉइंट है। यूनिवर्सिटीज़ लोगो इज़ नॉट क्लियर। लोगो तो एक मेन चीज़ होती है, यूनिवर्सिटी की आइडेंटिटी होती है, तो लोगों को सामने होना चाहिए, ना कि नेविगेशन बार के पीछे। गुड पॉइंट्स में आ जाती है, इनके 2 कैंपसेस हैं, इन्होंने दोनों की लोकेशन दी हुई है, ये इनका एक अच्छा पॉइंट है कि इन्होंने बताया हुआ है। और करेक्ट यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट्स यूज़र। इन्होंने इंफॉर्मेशन भी करेक्ट वे में दी हुई है कि अगर आप लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है वेबसाइट में यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन, कि वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है, क्या मतलब इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है, उन्होंने ये सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, वर्किंग आवर्स, ये सब कुछ। तीसरा गुड पॉइंट इसका ये है कि इन्होंने ना लोडिंग लोड पेज, जब हम एक पेज पे क्लिक करते हैं तो लोडिंग प्रोग्रेस बार किसी की होती है, इनका ये यूनिक साइन है लोड करने का कोई पेज वेब। फोर्थ पॉइंट है एसेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ हाईलाइटेड विद रेड। जब हम लॉगिन पेज में आते हैं तो इन्होंने ना एसेंशियल इंफॉर्मेशन रेड से हाईलाइट की हुई है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। जाता है इवैल्यूएशन ऑफ वेबसाइट। एक वेबसाइट को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग 4 पॉइंट्स पे फोकस करते हैं, नेविगेशन, ऑब्जेक्टिव, कवरेज और राइटिंग स्टाइल। हम इन 4 पॉइंट्स को अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 कॉन्टैक्ट अस बटन इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये वेबसाइट का एक बैड पॉइंट भी हम इसे कह सकते हैं, और ये नेविगेशन का भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नीचे वाली साइड पे, ठीक है। ये एरो जो पॉइंट कर रहा है, ये नेम इन यूनिवर्सिटी का हिडन है, ठीक है, हाइड हुआ हुआ है, मतलब ये डुप्लीकेशन, ये भी नेम है, यहाँ पे भी है, लोगो भी हाइड हुआ हुआ है, ये इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये वाली स्पेस इनकी खाली है, इन्होंने ये स्वाइप लेआउट्स तो बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं, लेकिन ये इनका एक बैड पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसे। और भी ये अलाइनमेंट नहीं ठीक, ये कोई इधर इमेज आ रही है, ये अलाइनमेंट नहीं इनकी ठीक, और ये इनका मैस है, इवेंट्स बहुत ज़्यादा इन्होंने दिए हुए हैं, वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, इमेजेस का यूज़ इन्होंने बहुत, और वो भी होम पेज पे इमेजेस का बहुत ज़्यादा यूज़ इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ये लिंक्स है, ठीक है,
अगर इधर मैं कर्सर लेके आती हूँ तो कोई मुझे पता नहीं चलता कि मेरा करंट स्टेटस क्या है, मैं किस लिंक पर हूँ। हॉवर प्रॉपर्टी नहीं है इधर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, ये जो हमने इमेजेस देखी हैं उनकी एक्सप्लेनेशन है कि वेबसाइट डोंट accomplish this point because it contains mass and unnecessary information, images, buttons and tabs। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इमेजेस हैं, टैब्स हैं और होम पेज पे ही है जो यूज़र को कंफ्यूज कर सकती है चीज़। बहुत ज़्यादा स्वाइप लेआउट्स हैं और अननेसेसरी इमेजेस। नेक्स्ट हमारा नेविगेशन में पॉइंट आता है, डज द साइट कंटेन ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स वो ऐसी लिंक्स हैं जो जो कनेक्शन ब्रेक कर देती हैं हमारी वेबसाइट से, जो ओपन नहीं होती। हमारी इस वेबसाइट पे हैं ब्रोकन लिंक्स और 2-3 है। आगे टू एक्सटर्नल लिंक्स टू अदर वेबसाइट वर्क। हाँ, इस वेबसाइट में एक्सटर्नल लिंक्स दी हुई हैं, जैसे इन लोगों ने अपना फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट मेंशन किए हैं। ये सारी लिंक्स वर्क कर रही हैं। और एक और इन्होंने ये रिसर्च की ये एक लिंक दी है, ये भी प्रॉपर्टी वर्क कर रही है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट में गिवन है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कोई फॉर्म हो गया, कोई पीडीएफ फाइल है, अगर वो कोई एडमिशन की वो सारा स्केड्यूल है वो डाउनलोडेबल है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, सारी जो पीडीएफ्स हैं वो डाउनलोड हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज नेविगेशन विद इन द साइट इजी। वेबसाइट में नेविगेशन इजी है, ठीक हो रही है। इन्होंने टैब्स अपने दिए हुए हैं, आगे फर्दर टैब्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कुछ नेविगेशन जो साइट में हो रही है वो एवरी इजी और क्लीन है। एवरी पेज हैज इट्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, देयर इज नो पेज विद एम्प्टी कंटेंट एंड दिस इज रियली अप्रिशिएटेड। लेकिन कुछ ब्लॉग पेजेस हैं जो जिनमें बैक का ऑप्शन नहीं है, होम पे जाने का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड है कि जो दूसरे पेजेस में लिंक इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ लिंक देती हैं, जैसे एचईसी का लिंक दे देंगी कि फॉर फर्दर डिटेल्स या एचईसी रैंकिंग चेक करने के लिए, तो वो रिलायबल है। तो इन्होंने दी हुई हैं लिंक्स और वो वर्क कर रही हैं, रिलायबल हैं और इंफॉर्मेटिव। आगे हमारा जो हम लोगों ने इवैल्यूएशन के 4 पॉइंट्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव का सारा पोर्शन कवर हो गया। आगे नेविगेशन का सारा पोर्शन कवर हो गया। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द पर्पस क्लियरली स्टेट्स द फॉर इंटेंडेड ऑडियंस। ऑडियंस में हमारे पास 3 लोग आ जाते हैं, स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स, जो यूनिवर्सिटीज़ वेबसाइट चेक करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए तो इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स के लिए भी ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी इन लोगों ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डज दिस पेज मीट। इस वेबसाइट में स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट के एडमिशन से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और ये स्कॉलरशिप रूल्स सारी इंफॉर्मेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। डिटेल, कितनी डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल, इन्होंने हर सेक्शन को इवेंट से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक हर एक सेक्शन को, अपनी फैकल्टी को, हर एक सेक्शन को इन्होंने डीपली एंड ब्रीफली डिस्क्राइब किया। आगे हमारा थर्ड जो सेक्शन है वो कवरेज का स्टार्ट हो गया। उसमें ये फर्स्ट पॉइंट है, कवरेज में हम देखते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जिसकी हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो एक्यूरेट है, फैक्चुअल है, या बस ऐसे ही उन लोगों ने कह दिया है। जैसे
इन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है कैंपसेस की, जो स्टूडेंट्स की, ये फैक्चुअल है। जो ग्राफिक इमेजेस यूज़ की हैं वो इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस कर रही हैं। इन्होंने वीडियो यूज़ की है अपनी वेबसाइट पे, और ये बिल्कुल भी नहीं इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस कर रही, बल्कि ये पहले तो बैड क्वालिटी और अननेसेसरी यूज़ ऑफ वीडियो है। इधर वीडियो फ्रंट पे तो होनी ही नहीं चाहिए। एक तो इनका लोगो भी हाइड हो रहा है, और वीडियो के ऊपर इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये वाली इमेजेस कर रही हैं, ये इन्होंने ये दीज ग्राफिक इमेजेस आर एनहेंसिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन जो साइट पे है वो रेलिवेंट है। तो ये 2 पॉइंट्स मैंने देखे थे, ये इन लोगों ने इन रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और टैब्स ये इन्होंने दिए हुए हैं अपनी वेबसाइट में। इसकी जगह इनको टैब देना चाहिए था, फी स्ट्रक्चर का दे देते, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट्स देखते हैं। हमारे जैसे इवैल्यूएशन के 4 पॉइंट थे, ये 4th पॉइंट स्टार्ट हो गया राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल इन्होंने इजी लैंग्वेज तो इजी टू अंडरस्टैंड यूज़ की हुई है, ठीक है। आगे हम लोगों ने देखना कि अब जो डेट्स वेबसाइट में दी होती हैं, जैसे कोई नोटिस आता है तो उसकी डेट भी नीचे मेंशन होती है। तो कुछ वेबसाइट में 2016 की होगी या 2017 की, तो वो वेबसाइट पे हम देखते हैं कि हम जो लिंक्स हैं वो अपडेटेड हैं। तो यहाँ पे ठीक अपडेटेड थे। आगे आता है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन। इसमें हम 10 पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। अब 1 बाय 1 हम उन 10 पॉइंट्स को देखेंगे। इस वेबसाइट पे विजिबिलिटी क्लियर नहीं है ना। अगर हम लोग नेविगेशन जो बार है उनके जो टैब्स हैं फर्दर, उनमें होवर की प्रॉपर्टी तो है ही नहीं कि हम इस वक्त कौन से टैब में हैं। वो थोड़ी इनको कलर चेंज करना चाहिए था कि पता चले हम इस टैब पे हैं। और अगर हम ये होम पेज पे हैं तो हमें नहीं पता चल रहा कि इस वक्त हम होम पेज पे हैं या अबाउट अस में हैं, ठीक है। ये इनकी प्रॉब्लम है, इनको ये सॉल्व करनी चाहिए। सेवेरिटी इसकी मैंने 3 दी है, और रिकमेंडेशन यही है कि ये ब्रेड क्रम्स का यूज़ करें, और एक्टिव एलिमेंट जो नेविगेशन बार में सिलेक्टेड है उनको हाईलाइट करना चाहिए इनको। इसमें एक और प्रॉब्लम ये थी कि इसमें डायलॉग बॉक्सेस तो है ही नहीं। विजिबिलिटी का हमें डायलॉग बॉक्सेस से भी पता चलता है कि हमारा विजिबिलिटी स्टेटस क्या है। हम इस वक्त कंफर्मेशन जब मैसेजेस आते हैं, डायलॉग बॉक्सेस आते हैं, तो हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा ठीक है। प्रोग्रेस बार से भी हमें पता चलता है, जैसे बहुत सी वेबसाइट्स में प्रोग्रेस बार उन्होंने दी होती है। हम लोग अगर कोई डाउनलोड चीज़ कर रहे होते हैं तो वो प्रोग्रेस बार आ रही होती है कि 2 मिनट्स लेफ्ट। तो ये हमें स्टेटस का बता रही होती हैं चीज़ें कि हमारा इस वक्त क्या स्टेटस है सिस्टम का। तो इसमें इन्होंने एक पॉइंट तो बताया है कि अच्छा ये मैंने जब ये फीडबैक सबमिट करवाया तो इन्होंने बताया है कि थैंक यू फॉर योर फीडबैक, बट ये टेक्स्ट इतना विजिबल नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है इस टेक्स्ट का। और दूसरा इन्होंने जो प्रोग्रेस बार का ये एरो ये आप नज़र आ रहा होगा आपको, ये प्रोग्रेस बार का इन्होंने जो बताया हुआ है वो भी एनिमेशन इन्होंने यूज़ तो की हुई है, लेकिन इतनी प्रोमिनेंट नहीं है एनिमेशन इनकी। सेकंड पॉइंट जो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का है वो मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड है। मतलब हमें हमारी एप्लीकेशन में हम कुछ ऐसा हमें यूज़ करना चाहिए कि वो रियल वर्ल्ड से भी मैच कर सके। इससे यूज़र के लिए ज़्यादा यूजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। उसको पता चलता है कि अच्छा ठीक है ये आइकन रियल वर्ल्ड में ये काम करता है, तो ऐप में भी हमें उसका यूज़ वही रखना चाहिए। तो इन्होंने जो आइकन्स यूज़ किए हुए हैं वो मैच नहीं कर रहे, इनके टाइटल से ही नहीं मैच कर रहे। वो ये वाले आइकन फिर मैच कर रहे हैं, लेकिन ये वाले जो हाईलाइटेड हैं
ये मैच नहीं कर रहे इनके टाइटल से, तो इनको वो यूज़ करने चाहिए जो टाइटल से मैच कर सकें, ताकि यूज़र को पता चल सके आइकन को भी देख के कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन इसको मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम। यूज़र कंट्रोल और फ्रीडम की एक एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि जैसे जीमेल है, वहाँ पे अगर हम किसी को मेल सेंड करते हैं तो हमें वो ऑप्शन देता है 5 या 3 सेकंड्स तक के अनडू का ऑप्शन देता है कि हम अपना मैसेज अनडू कर सकते हैं। तो ये यूज़र कंट्रोल है। और भी जैसे रीडू और अनडू के ऑप्शंस होते हैं, ऐड, माइनस, ये सारे रिमूव करना कोई चीज़, ये सारे जो यूज़र कंट्रोल ऑप्शन है ना, ये फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं यूज़र को। यहाँ पे इस वेबसाइट पे एक वेब पेज है, वहाँ बैक का ऑप्शन नहीं है, वहाँ हम होम पेज पे वापस नहीं जा सकते। तो ये इनको रेकमेंड करूँगी कि इनका बेटर नेविगेशन के लिए इनको बैक ऑप्शन देना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इधर सर्च बार नहीं है, यूज़र एडवांस फिल्टर्स भी नहीं है। अगर यूज़र एक स्टूडेंट है, वो every student want fast response due to their busy routine. So this website need to implement search bar and advanced filters. ठीक है, ये वेबसाइट में तो वैसे भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, बहुत ज़्यादा डाटा है, बहुत वेब पेजेस हैं, तो इस वेबसाइट को तो ज़रूरी ये है कि वो इम्प्लीमेंटेशन करे सर्च बार की। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। कुछ कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि एक वेबसाइट के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन इस वेबसाइट में हर एक वेब पेज का अलग नेविगेशन बार आ जाता है। हर एक कोई भी वेब पेज ओपन करो तो अलग ही नेविगेशन बार आ जाता है। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट के लिए, इसलिए इनको कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, सब वेब पेजेस में सेम टूल बार रखना चाहिए ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है एरर प्रिवेंशन। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम किसी वेबसाइट में जाते हैं, हम पासवर्ड एंटर करते हैं अपना, और वो हमें साथ साथ बता रहा होता है कि आपके पासवर्ड की स्ट्रेंथ इतनी है, ग्रीन, रेड या येलो कलर में बता रहा होता है, ठीक है। लेकिन इस वेबसाइट में कोई इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अगर पासवर्ड एंटर करते हैं तो हमें कोई मैसेज नहीं आता कि आपकी स्ट्रेंथ इतनी है, ये एरर प्रिवेंशन में पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन rather than recall. It means the website should not require users to remember information from previous pages to perform tasks. इसके लिए ब्रेड क्रम रिक्वायर है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन इस वेबसाइट में कोई ब्रेड क्रम्स नहीं दिए हुए, तो यूज़र को हमें नहीं पता चलता अब अभी इस वक्त हम कौन से पेज में हैं और हम कौन से पेज से आए हैं इस पेज पे। तो ये चीज़ की रिकमेंडेशन है कि ये चीज़ इम्प्रूव करें ताकि यूज़र को पता चल सके कि वो कौन से पेज में है इस वक्त। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। इस वेबसाइट में जो द मेन थिंग जो वन ऑफ द मेन थिंग जो स्टूडेंट सर्च करते हैं वो है फी स्ट्रक्चर। तो इस को ऊपर होना चाहिए, नेविगेशन बार में किसी टैब में होना चाहिए, लेकिन इस वेबसाइट में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहीं नीचे जाके है फी स्ट्रक्चर का ऑप्शन, जो यूज़र सर्च करेगा, तो ये एफिशिएंसी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा। नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो इमेजेस के बटन है, ये पूरी इमेज अगर ये क्लिकेबल होनी चाहिए थे, लेकिन ये क्लिकेबल पूरी इमेज नहीं है। अगर हम सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो फिर ही क्लिक होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पे दो बार्स हैं नेविगेशन बार, एक ऊपर है और एक ये टेक्स्ट के नीचे हाईलाइटेड आपको नज़र आ रही है, ये ब्रेड क्रम्स नहीं है,
ये ब्रेड क्रम्स की तरह लग रहे हैं इन्होंने जो टेक्स्ट यूज़ किया हुआ है, जबकि नेविगेशन बार को तो प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो ये इनकी एक प्रॉब्लम है जिसके लिए इनको चाहिए कि ये नेविगेशन बार टेक्स्ट के ऊपर लिखें, और बार वैसे भी एक होनी चाहिए नेविगेशन बार, टू मेक स्टूडेंट लेस कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट पॉइंट है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ वेबसाइट। ठीक है, इंटरफेस जो यूज़र का वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यूज़र शुड बी एबल टू व्यू रीडेबल टेक्स्ट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सो दैट देयर रिसर्च एक्सपीरियंस फास्टर एंड ईजियर। लेकिन इस वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लॉट ऑफ स्पेस है बिटवीन सेक्शंस के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस है। अलाइनमेंट भी नहीं ठीक इमेजेस की। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइजेशन डायग्नोस एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी। इस पॉइंट में ये होगा कि अगर हम लॉगिन करते वक्त ईमेल और पासवर्ड एंटर करते हैं, तो अगर हमारी ईमेल ठीक है, पासवर्ड हम गलत एंटर करते हैं, तो हमें एग्जैक्ट वही मैसेज आए कि आपने पासवर्ड रोंग एंटर किया है। ठीक है, अगर हम ईमेल गलत एंटर करते हैं और पासवर्ड ठीक, तो हमें ईमेल का मैसेज आए कि आपने ईमेल रोंग एंटर किया है। तो ये चीज़ इसमें इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। ठीक है, रिकमेंडेशन मस्ट implement better way to help user what he has entered wrong and how to correct this, जैसा मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसकी यही है कि वेबसाइट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में एक वीडियो या पिक्टोरियल वे से रिप्रेजेंट किया होता है कि इस तरह आप लोगों ने इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपने अप्लाई करना है एडमिशन्स के लिए। ठीक है, इधर टेक्स्ट में इन्होंने बताया हुआ है। कुछ लोगों को टेक्स्ट नहीं भी क्लियर होता वर्डिंग में, तो वीडियो से वो देख लेते हैं। तो ये चीज़ इनको ऐड करने की ज़रूरत है अपनी वेबसाइट में। तो हमारे यहाँ 10 पॉइंट्स हो गए हैं ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के। और थैंक यू फॉर लिसनिंग।